हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सभी को जय माता दी दोस्तों। और आज जैसे कि सभी को पता है करवा चौथ है, तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी करवा चौथ दोस्तों। सबसे पहले मैं हो गई करवा चौथ के लिए रेडी, क्योंकि आज के दिन करना होता है पूरा 16 श्रृंगार, क्योंकि माता की पूजा होती है, पति के लिए रखी जाती है। तो मैं पूरा 16 श्रृंगार करती हूँ। और हमारे पहाड़ों की शान, उत्तराखंड की शान एक ही है दोस्तों, वो है पिछौड़ा और हमारी गोल्ड की ज्वेलरी यानी कि नथ। मतलब ये जो भी है सब कुछ हमारे पहाड़ों की शान ही है भाई। इसमें अगर पहाड़ी औरत दिखती है ना तो उसकी अलग ही पहचान हो जाती है। और यहाँ पे मेरा जो अंदर का मॉडलिंग वाला है ना, वो अवतार जाग गया दोस्तों, जो बहुत ही खतरनाक तरीके से जागा। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, जिस एक्टिंग को देखकर पैर से लेकर सर तक झंझनाट हो रहा है। फिलहाल मेरी एक्टिंग तो कभी खत्म होने वाली है नहीं, मुझे लगता भी नहीं है कभी खत्म होगी। अगर पति की लंबी उम्र चाहिए भाई, पहले पूजा पाठ कर लेते हैं। तो सीधे आ गए मंदिर पे। सबसे पहले मैंने जल भरा, जो मैं चंद्रमा को अर्घ दूंगी जिससे। और यहाँ पे मैंने सीख घुसा दी है उसके अंदर, जो था करवा, करवे के अंदर पानी भरा, उसमें सीख डाला। दूसरे में चावल भरे, उसमें ऊपर से करवा लगाया। और फिर गेहूं भी रखे, भेड़ भी रखे, श्रृंगार भी रखे, अपना जो थाली था वो भी रखा। यहाँ पे सास की थाली सजाई, और जो भी मैं माता के लिए श्रृंगार का सामान लेकर आई थी सारा माता को अर्पित किया। यहाँ पे मेरे से जितना हो सकता था उतना मैं करवा माता के लिए श्रृंगार लेकर आई हूँ, और सास के लिए भी लेकर आई हूँ। तो सास की साड़ी मैंने यहाँ पे रख दी है। जो देना पड़ता है हमको शाम को, बायना जो जाता है सिर्फ ससुराल वालों को। तो मैंने सास की थाली यहाँ पे सजा दी थी, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। बायना मैं शाम को दूंगी। और दोस्तों, पति की लंबी उम्र चाहिए तो पूजा पाठ तो करनी पड़ेगी, बाद में फोटो वीडियो होती रहेगी। तो मैंने यहाँ पे मन से पूजा पाठ किया, लंबी उम्र मांगी, स्वस्थ आयु मांगी, और उन्हें कभी किसी चीज की कमी ना हो, उनके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे। और जिस तरीके से वो खुश रहते हैं हमेशा खुश रहे, उनको कोई दुख ना आए, उनकी सारी दुख परेशानियां सब हम पे आ जाए। बस आज के करवा माता को हम यही मांगते हैं, दिल से मांगते हैं, तो माता रानी जरूर देती है। उसके बाद मैंने करवे पे यहाँ पे 11 टीके रख दिए थे, तो लगाने पड़ते हैं। और जो हमारे आगे से करवा माता की पोस्टर लगाया हुआ है, वहाँ पे भी मैंने सबको टीका लगाया इस तरीके से। और फिर मैंने करवे पे रखे लड्डू और फल फ्रूट। दूसरे में मैंने भर दिए यहाँ पे बतासे। मेरे को जो मीठा करवा करवा होता है वो नहीं मिला, इसलिए मैंने मिट्टी का करवा ही पकड़ रखा है। और इसमें मैंने सारे बतासे भर दिए हैं, जो जाएंगे शायद ननद को दे देती हूँ मैं। और उसके बाद मैंने करवा माता की पूजा पाठ किया यहाँ पे, और सारा का सारा श्रृंगार यहाँ पे रख दिया है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, फल फूल मिठाई करवा श्रृंगार सब कुछ मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, जो बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और दिल से रख रखा है, तो करवा माता जरूर मेरी मनोकामना पूरी करेंगी। और आज के दिन हम पति की लंबी उम्र के लिए ही ये पूजा पाठ करते हैं। अभी आपके सामने मेरा न्यू लुक आ चुका है, और अभी बज चुके हैं शाम के 4:30, और मैं हो चुकी हूँ शाम की पूजा करने के लिए रेडी। अभी हम जो पूजा करते हैं वो होती है सूर्यास्त की। एक बार हमारी पूजा होती है सुबह के टाइम, जब सूर्य उदय होता है और सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं। वो तो रेगुलर सुबह को होता रहता है, लेकिन उस वक्त हमें करवा माता की पूजा भी करनी पड़ती है। उनका पोस्टर, करवा माता की स्थापना करनी पड़ती है, सारा मतलब मंदिर सजाना पड़ता है। एक होती है सूर्यास्त के टाइम, उस वक्त भी हमें जल अर्पित करना पड़ता है। और सूर्य देव से अपने पति की लंबी आयु मांगी जाती है। और वैसे माना जाता है, कहा जाता है सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक भूखा व्रत होता है। अगर कोई खाना चाहता है तो सूर्यास्त के बाद खा सकता है। उसके बाद सारे लोग मंदिर पे इकट्ठे हो गए थे, और हम लोगों ने पढ़ी यहाँ पे कथा। तो कथा पढ़ने वक्त हाथों में लिए जाते हैं 13 दाने गेहूं के, और फिर कथा पढ़ी जाती है। उस गेहूं के दानों को आप लोग पल्लू से भी बांध सकते हो, या फिर अपने करवे के अंदर भी डाल सकते हो। फिलहाल हम लोग करवे के अंदर डालते हैं। और शाम की जो पूजा होती है वो होती है 5 बजे के टाइम। कथा सुनने के बाद हम सभी औरतें पहुंच गए छत पे। सूर्यास्त होने वाला था, हमने सोचा इससे पहले कि सूर्यास्त हो जाए हम लोग जल्दी से सूर्य देवता को जल अर्पित कर देते हैं। तो सभी औरतें यहाँ पे मिलके जल अर्पित कर रहे थे, लेकिन मैं देख रही हूँ ज्योति दीदी का जो लोटा है वो सबसे पहले खाली हो गया। उसके बाद वो उसके अंदर चेक कर रहे कि पानी है कि नहीं, और उसके बाद उनकी कॉमेडी यहाँ पे स्टार्ट हो गई थी। हम लोगों ने सूर्य देवता को जल अर्पित किया, और उसके बाद उनकी पूजा पाठ की। सूर्य देवता को जाने की जल्दी हो रखी थी और हमें थोड़ा देर हो गया था,
तो फिर फटाफट से हम लोगों ने यहाँ पे सूर्य देवता को धूप बत्ती जला के उनकी पूजा की। हम लोग नीचे आके हम लोगों ने की यहाँ पे गणेश जी की पूजा। गणेश जी को सारा श्रृंगार चढ़ाया। आज शिव पार्वती गणेश जी की पूजा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। आज के दिन औरतें शिव जी के मंदिर में भी दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पे गणेश जी की सबसे पहले पूजा की। उसके बाद हम लोगों ने किया सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम, जो होता है हमारा करवा घुमाना। तो यहाँ पे हम लोग एक दूसरे की थालियों को घुमाने लग गए थे और जिसका था मुझे बेसब्री से इंतजार। ये जो एक करवा चौथ का हिस्सा है ना, तो ये वाली विधि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और इसका मैं बेसब्री से इंतज़ार करती हूँ। जो होता है करवा घुमाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पे हम लोग करवे की थाली को घुमाने लग गए थे, जो होती है करीबन 7 बार उसको घुमाना पड़ता है और करवा माता से मांगना पड़ता है, करवा माता हमारा सुहाग अमर रखना, करवा माता हमारा सुहाग अमर रखना। उसके बाद यहाँ पे हम लोग थोड़ा बहुत करने लग गए थे वॉकिंग शॉकिंग, जो सिर्फ मैं ही कर रही थी, लेकिन अंदर से जितने लोगों ने भी दरवाजा खोला सब ने यहाँ पे वॉकिंग करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि आगे से कैमरा था और सभी लोग आगे को बढ़ रहे थे। ये कोई वॉकिंग शॉकिंग नहीं था, पर थोड़ा बहुत हो गया था। फाइनली वो टाइम आ गया है जब पीना है हमको पानी, जिसके लिए हो रखे थे हम सुबह से भूखे प्यासे, जिसका था हमें इंतजार। वो घड़ी आ गई। तो दोस्तों चंद्रा मामा आ गए थे हमारे, और मेरी वीडियो बनाने वाला कोई था नहीं, आपको चंदा मामा कौन दिखाता। तो मैंने आगे से कैमरा ऑन कर रखा था और यहाँ पे मैं वीडियो बना रही थी। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने चंदा मामा को जल अर्पित किया, जो मैंने करीबन 7 बार किया। उसके बाद जो उसमें सीखें लगाई जाती है वो मैंने चारों दिशाओं को फेंक दी थी। तो ये मैंने वीडियो में देखा था, तो मैं ऐसे ही करते रहती हूँ। तो उसके बाद मैंने चंदा मामा को टीका किया और फूल पत्री से, और उसके बाद उनकी पूजा की। तो कुछ इस तरीके से मेरी पूजा चल रखी थी। उसके बाद हस्बैंड जी को टीका लगाया और उनकी भी पूजा की, और यहाँ पे ना मैंने उनको फूल रखा। और दोस्तों एक बात है, मैंने ना सोशल मीडिया में आके कुछ ऐसा तो सीख लिया भाई, पति के पैर हमेशा 2 बार छूने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 2 बार पाँव छुए और फिर मैंने यहाँ पे वेदू को लगाया टीका। तो दोस्तों आप लोगों को पता है छन्नी का मुंह हमेशा औरत की ओर होता है, यानी कि पत्नी की ओर होता है, और बाहर का हिस्सा पति की ओर होता है। उसके बाद मैंने अपने चाँद को देखा और फिर ऊपर के चाँद को देखा, फिर वेदू को भी देखा। छन्नी का मुंह पत्नी की ओर इसलिए होता है, छन्नी का जो ऊपर का हिस्सा होता है हमेशा उसमें कचरा जमा होता है और नीचे को अच्छी चीजें जाती हैं। तो पत्नी हमेशा भगवान से यही कहती है, मेरी पति की जितनी भी परेशानियां हैं वो सब मेरे ऊपर आ जाए, मेरा पति सुखी संतोष रहे। इसीलिए छन्नी का मुंह हमेशा औरत की ओर होता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे पानी पिया और मैं भैंस की तरह चरे जा रही थी, पानी को छोड़ ही नहीं रही थी। फिर मेरे हस्बैंड जी ने बोला, नथ उतारने के बाद अच्छे से एक बार आराम से पानी पी लेना। फिर उन्होंने मुझे मीठा खिलाया और यहाँ पे मुझे शताने भी लग गए हैं। उसके बाद फिर वेदू को भी खिलाया और मैंने हस्बैंड जी को भी यहाँ पे मीठा खिलाया। तो उसके बाद फिर से खिलाने लग गए, उन्हें पता था मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है। फिर हम लोग आ गए यहाँ पे सासू मैया को उनका बायना देने के लिए। जो भी मैंने रखा हुआ था वो बायना मैंने सासू मैया को दिया। उसके बाद फिर पापा जी के भी पाँव छुए, मम्मी के भी पाँव छुए। फिर आ गई थी मैं रूम को और मैंने पहना था बहुत ही बड़ा लहंगा, और लहंगे में मैं ऊपर सीढ़ियों में नहीं चढ़ पा रही थी और यहाँ पे हंसे भी जा रही थी, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पे मैंने रखा हुआ है दिया, जो चंद्रा मामा के लिए रखा है। चंद्रा मामा की पूजा करने के बाद इसको बाहर से ही रखा जाता है। फिर मैं आ गई यहाँ पे रूम पे, और रूम पे थोड़ा बहुत हस्बैंड जी यहाँ पे खा रहे थे संतरा। तो मैंने बोला हस्बैंड जी से बाय बाय बोल दो, क्योंकि मैं वीडियो की एंडिंग कर रही हूँ। दोस्तों यहाँ पे फिर हस्बैंड जी ने मुझे संतरा खिलाया। सो फ्रेंड्स वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। बाय बाय।